बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के स्पेशल प्रोग्राम आवाम की सोच के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अलीशा अब्बासी। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान हुआ है, वो पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद है? क्या वो पाकिस्तान के साथ मिल के जो पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी है, क्या उसको कम कर पाएंगे? इस हवाले से पार्लियामेंटेरियन के मौक़िफ़ जानेंगे, हमारे लिए पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद है। नहीं, मैं तो उसको ईरानी सदर को खुशामदीद कहता हूँ और अच्छी बात है, क्योंकि ईरान के साथ हमारी जो टेंशन बढ़ गई थी, तो ये अच्छी अलामत है कि हम भी वो आए, हम भी जाए। और हमारे लिए पाक ईरान दोस्ती जो है वो काफी टाइम से है, और इंशाल्लाह ताला हम दुआ गो है कि ये मजीद अच्छी हो और मजीद मजबूत हो। हम ईरान से सस्ता पेट्रोल क्यों नहीं खरीद सकते? बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर हम यही जुर्म तो खान साहब का था कि वो रशिया गया था और उसकी कोशिश थी कि रशिया से हम जो है सस्ते गंदम खरीदे। तो अमेरिका नहीं चाहता कि हम ईरान से ये तेल खरीद ले, इस वजह से हमारे मुश्किलात बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला करे कि हम इस प्रेशर से निकल आए और ईरान से हम सस्ती जो है तेल खरीद ले। शुक्रिया। सर, आप मुझे बताइएगा कि ईरानी सदर का जो दौरा पाकिस्तान हुआ है वो कि पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद है? देखिए, इस वक्त इंटरनेशनली जो डिस्प्यूट जा रहा है फ़लस्तीन और इसराइल वाला, उसमें भी अहमियत रखता है कि ईरान का बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है और उसने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया हुआ है, और पाकिस्तान भी इस मौक़िफ़ में उनके साथ है। और दूसरा जो है, हमारा नेबरिंग वो है मुल्क है, और सरहद के थ्रू जो ट्रेड जो हमें बहुत ज़रूरत है, और उस पर भी उन्होंने ख्वाहिश का इजहार भी किया है कि वो इसके ऊपर खासा वो दिलचस्पी रखते हैं। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ये दौरा कामयाब होगा। यही वाले सलाम। सर, आप मुझे बताइएगा कि जो आज ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान हुआ है वो पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पेशरफ्त है। मौजूदा सूरत हाल में जो इनका इसराइल का तनाज़ा चला हुआ है, सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि उनका दौरा जो है यहाँ आना पाकिस्तान कोई किरदार इसमें शायद अदा कर सके, हो सकता है हमारी पाइपलाइन जो है वो बहाल हो सके। और अमेरिका की तो नाराज़गी है, लेकिन हमें अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। सर, मुझे बताइए पाकिस्तान को ईरान की मार्केट से कितना फ़ायदा है? पाकिस्तान को अभी फ़िलहाल तो ईरान की मार्केट से इतना फ़ायदा नहीं, लेकिन यहाँ जो ईरान का तेल स्मगल होकर आ रहा है उससे पाकिस्तान को नुकसान बड़ा हो रहा है, क्योंकि उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा, उस पर कोई और पेमेंट नहीं ली जा रही। वो छुपा के लेकर आते हैं और यहाँ पर वो बेचते हैं। उससे पाकिस्तान की ओवरऑल तो फ़ायदा है, लेकिन इकॉनमी को फ़ायदा नहीं हो रहा। सर, हम ईरान से पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं ले सकते? यही मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, जो स्मगल होके आ रहा है वो सस्ता ही आ रहा है, और अगर उसको सही तरीके से चैनलाइज करें और अगर सही तरीके से उसको लेकर आते हैं तो फिर अमेरिका नाराज है। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताइएगा कि जो आज ईरान के सदर का दौरा पाकिस्तान हुआ है वो कितना पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है? देखिए जी, ईरान पाकिस्तान का एक दोस्त है, इस्लामिक कंट्री है, और हमें दिली तौर पे खुशी होती है कि हमारे इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनमें आपस में इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो, और मिल के मामलात पे चलें। हमारी तो ये दिलीना ख्वाहिश है और दिली ख्वाहिश है, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनमें इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब तक इत्तेहाद नहीं हो, जैसे आज के आपको पता है इजराइल जो हरकतें कर रहा है और जो मुस्लिम ममालिक के साथ जो ये ज़्यादती और नाइंसाफ़ी का दौर है, तो जब तक ये मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे नहीं होंगे तो उसके बगैर तो कोई काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। सर, मुझे बताइएगा कि हम ईरान से सस्ता पेट्रोल क्यों नहीं ले सकते? बहुत मुश्किल सवाल किया आपने कहने को बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया है। कहने को तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की 7वीं बड़ी फौज है, हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हम एटमी पावर है। और आपको पता है कि जो यहाँ पे एक सिस्टम चल रहा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसके अंडर है, यूएनओ किसके अंडर है, आईएमएफ किसके अंडर है, क्या क्या अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहते हैं। बदकिस्मती से वो जो एक पेंडुलम है पावर का वो ऑफ है। अमेरिका जो है वो एक जगह बन के शाही कर रहा है यहाँ पे, और ना उसको पूछने वाला है, ना उसके सामने को बात करने वाला है, ना किसी की जरूरत है कि उनसे क्वेश्चन कर सके। तो उसमें मैं समझता हूँ कि जब कोई दुनिया, जब सुपर पावर्स थे दो,
تو اس میں بڑے فوائد تھے. اب تو وہ ون وے ٹریفک ہے, جن پہ اس کی مرضی یہ چڑھائی کر دیتا ہے. وہ ایک بدمست ہاتھی بنا ہوا ہے, کبھی کسی کو دہشت گرد کہہ دیتا ہے, کبھی کسی کو کہہ دیتا ہے ایرانی ہے. تو میری خواہش ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ دیکھیں نا, وہاں سے ہم مفت کا سستا تیل لیں, لیکن انہوں نے سینکشن کیا ہوا ہے. سر پاکستان کو ایران کی مارکیٹ سے کتنا فائدہ ہے, اس حوالے سے کچھ تفصیلات بتائیں. بڑا فائدہ ہے, کیوں فائدہ نہیں ہے. یہ پاکستان کا جو بلوچستان صوبہ ہے, آپ کو پتہ ہے جی کہ وہاں پہ بڑی غربت ہے, بڑی بے روزگاری ہے. تو وہاں سے مسلم کنٹریز جو ہوں گے, جو ان کے بارڈرنگ ایریاز ہیں, جو پہلے آپس میں کر رہے تھے اللیگل, جو یہ آ رہی تھی آپ کو پتہ ہے یہ سمگلنگ وغیرہ, تو وہ اب جو میرے خیال میں وہاں سختی ہوئی ہے تو غربت کا لیول بڑھ گیا ہے, اور یہ لینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں آپس میں ان کو کاروبار کر کے, بزنس کر کے, گیس ان کے پاس ہے, آئل ان کے پاس ہے, 100 قسم کے ایونیوز کھلیں گے, 100 رستے کھلیں گے. ہمیں دل گردہ تو کرنا چاہیے نا جی. جب دل گردہ کریں گے تو اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا. تھینک یو سو مچ سر. لیکن جو ہمارے حکمران ہیں نا, ان میں کوئی طاقت نہیں ہے. سر مجھے بتائیے گا کہ جو آج ایرانی صدر کا دورہ پاکستان ہوا ہے وہ پاکستان کے لیے کتنے فائدے مند ہے؟ بہت امپورٹنٹ دورہ ہے. ہمارے پڑوسی ملک ہیں, ہمارے بھائی ہیں, برادر اسلامی ملک ہے, ہمارے بارڈرز لگتے ہیں, اور اس سے جو دونوں ملکوں کی کے لوگوں کے درمیان جو ہم آئیں گے, اور پھر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہماری اسٹریٹجک ایشوز ہیں, گیس پائپ لائن ہے اور تمام ایشوز ہیں, اور ہماری بڑی ٹریڈ ہے وہاں سے, تو اس میں بہت زیادہ اس میں مدد ملے گی, اور یہ بہت خوش آئند بات ہے. سر مجھے بتائیے گا کہ امریکہ کی جانب سے جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ایران کے اوپر, تو ہم ان پابندیوں کی وجہ سے ایران سے اپنے تعلقات کیوں محدود کرتے ہیں؟ ہم ابھی تو نہیں کر رہے ایران سے تعلقات محدود, لیکن ڈیفینیٹلی ہم نے اس دنیا کے ساتھ رہنا ہے. دنیا سے کٹ کر تو ہم اپنی پالیسیز نہیں بنا سکتے. تھینک یو سر. وعلیکم السلام. سر آپ مجھے بتائیے گا کہ جو آج ایرانی صدر کا جو دورہ پاکستان ہے وہ پاکستان کے لیے کتنا فائدے مند ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے جی اس ریجن میں, اور یہ میرا خیال ہے 8-10 سال کے بعد ایرانی ہائی پاور ڈیلیگیشن اور ان کے جو پریزیڈنٹس یہاں تشریف لے آئے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو دیرپا فورن پالیسی ہے اس کے لیے یہ بہت فروٹفل ثابت ہوگا. اوکے سر مجھے بتائیے کہ پاکستان کو ایران کی مارکیٹ سے کتنا فائدہ ہے؟ بہت زیادہ ہے جی, 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہمارا بارڈر ہے. فریش فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کے حوالے سے, رائس کے حوالے سے, اور جتنے بھی ہمارے اور پیرشیبل آئٹمز ہیں ان کے حوالے سے ہم بہت زیادہ ٹریڈ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. سر ہم ایران سے سستا پیٹرول کیوں نہیں خرید سکتے؟ جی ہم ایران سے سستا پیٹرول کیوں نہیں خرید سکتے؟ دیکھیں, یہ اب آئے ہیں, بات چیت تو ہوگی, تو یہ سمگلنگ کی وجہ ہے, یہ تھرو پراپر چینل آنا چاہیے, تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, ایرانی پیٹرول آنا چاہیے پاکستان میں. اور سر جو امریکہ کی جانب سے پابندیاں لگائی گئی ایران پر, تو ہم ان پابندیوں کی وجہ سے ایران سے تعلقات کیوں محدود رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, امریکن سینکشنز وہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے حوالے سے ہے. ہم نے اپنی ریجنل جو ڈپلومیسی ہے اور ریجنل پالیٹکس ہے اس کو دیکھنا ہے, تو ہماری پرائورٹیز اپنی ہیں, انٹرنیشنل پرائورٹیز اپنی ہیں. تھینک یو سر. السلام جی. سر مجھے بتائیے گا کہ جو ایرانی صدر کا آج دورہ پاکستان ہوا ہے وہ پاکستان کے لیے کتنا فائدے مند ہے؟ دیکھیے, ایران ہمارا نیبر ہے, ہم نیبر نہیں بدل سکتے, اور نیبر سے تعلقات جتنی جلدی اور جتنے اچھے ہوں گے ہماری آنے والی نسلوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا. بدقسمتی سے ہم نے اپنے تمام نیبرز کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رکھے, اس میں افغانستان بھی ہے, انڈیا بھی ہے, ایران کے ساتھ بھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھے حملے وغیرہ ہوئے ہیں. لیکن ابھی نئی حکومت نے ایک پالیسی یہ بنائی ہے کہ وہ اپنے نیبرز ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرے اور تجارت بھی بڑھائے. جو تجارت پڑوسیوں سے ہو سکتی ہے وہ امریکہ یا یورپ یا دوسرے ممالک میں اتنی دور نہیں ہو سکتی. ایران کے ساتھ پرانے مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا, اس کو حل کرنا ہے. ہم نے اگر اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ نہیں کیا تو ہیوی فائن ہمیں انٹرنیشنل عدالت میں دینے پڑیں گے. یہ تو شکر ہے کہ یہ یہاں آ کے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تیار ہے, اور ہمیں اس مسئلے کو جلد از جلد ان کے ساتھ افہام تفہیم سے امریکہ کو سمجھا کے کہ ایران پہ سینکشنز ہم پہ اپلیکیبل نہیں ہوتی ہیں. ہمارا یہ پروجیکٹ
सैंक्शन लगने से पहले का है और हमारी ज़रूरत भी है। तो ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। आज 8-9 MOU साइन हुए हैं और अब कराची भी वो जा रहे हैं। कल वो कराची में उन्हें एजाज़ी डिग्री भी दी जा रही है, क़ायद के मदार पे भी जाएंगे। खातून अव्वल के साथ आए हैं, 3 दिन का प्रोग्राम है, बड़ी हाई पावर्ड डेलीगेशन के साथ आए हैं। बिजनेस कम्युनिटी को भी उन्होंने इनवाइट किया है इनके बिजनेस कम्युनिटी के साथ बातचीत करने के लिए। तो मैं तो ये समझता हूँ ये एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है, इसको हमें अवेल करना चाहिए। तो सर फिर हम ईरान से सस्ता पेट्रोल क्यों नहीं खरीद सकते? जी, हम ईरान से सस्ता पेट्रोल क्यों नहीं खरीद सकते? ऑफिशियल अगर आप लेती हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। स्मगल होके जो आता है बलूचिस्तान से, जिसमें हुकूमत को कोई टैक्सेस नहीं मिलते, उस पे हमें एतराज है कि स्मगलिंग बंद हो, ऑफिशियल चैनल से आए। ऑफिशियल चैनल्स के लिए बैंक होने चाहिए दोनों ममालिक में। ईरान में हमारा मसला एक ये है कि बैंकिंग चैनल नहीं है, तो पहले बैंकिंग चैनल्स खोले जाएं और फिर उसके बाद ऑफिशियल चैनल से ये सब चीज़ें खरीदें। सिर्फ डीजल और पेट्रोल की बात नहीं है, स्टील भी ईरान से बहुत आता है जो स्मगल होकर बलूचिस्तान से आ रहा है, जिससे हमारी सनतें बंद हो रही हैं। तो पाकिस्तान को ईरान की मार्केट से कितना फायदा है? देखिए, दुनिया में अगर आप कामयाब मॉडल देखें तिजारत के, तो रीजनल ट्रेड सबसे कामयाब है। रीजनल ट्रेड के माने होते हैं जो पड़ोसी हमसाया ममालिक के साथ तिजारत करते हैं, उसको रीजनल ट्रेड कहते हैं। अमेरिका में भी यही है, वो कनाडा मैक्सिको के साथ बिजनेस करता है, यूरोप के 27 ममालिक आपस में करते हैं। हमारा ये खत्ता सार्क का जो बदकिस्मती से ये आपस में तिजारत डेवलप नहीं कर पाए, तनाज़ात की वजह से, इख्तलाफात की वजह से, लेकिन अब टाइम है कि हमें इनसे ताल्लुकात बेहतर बना के तिजारत को बढ़ाना होगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा कि जो ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान हुआ है वो पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद है? देखिए, जो भी डेलीगेशन बाहर से आता है, किसी मुल्क से भी आए, पाकिस्तान के लिए इसलिए फायदेमंद है कि आज पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी सेटअप मौजूद है। दूसरे ममालिक के जो सरबराहान हैं वो ये समझते हैं, वो जानते हैं कि जो इस मुल्क को चला रहे हैं वो बेहतर करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों का आना, आके हमसे बात करना, इस पे बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं। तजारती बात हो जाती है, इन्वेस्टमेंट की बात हो जाती है, इस मुल्क की खैर सगाली की बात हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान का आना हम उन्हें वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, और इंशाल्लाह इसके पॉजिटिव रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। सर मुझे बताइएगा कि जो आज ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान हुआ है वो पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद है? इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान और ईरान के अपने अच्छे तल्लुकात हैं और आपको साबित होगा कि प्रेसिडेंट जो ईरान का आया हुआ है वो काफ़ी पाकिस्तान के लिए मुफीद होगा। थैंक यू सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप मुझे बताइएगा कि जो ईरानी सदर का आज दौरा पाकिस्तान हुआ है वो पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों के लिए ये बहुत फायदेमंद है जी, और पाकिस्तान के साथ तो बहुत सारे मामलात ईरान के थ्रू हमारे ऐसे हैं कि ये चीज़ें अगर वो थिक और सॉलिड हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि ये करंटली ये पाकिस्तान के लिए इट्स ए गुड साइन। सर मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान को ईरान की मार्केट से कितना फायदा है? बहुत फायदा है, बहुत सारी चीजें हैं, और ईरान आप जाके और ईरान से इतना बिजनेस हो सकता है। मैं समझता हूँ कि मैंने जो टूर किया था तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और ये अगर उस लेवल पे अगर ये हो जाए जिस तरह का ये अभी एक सरप्राइज ही है इनका विजिट प्रेसिडेंट साहब का, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। सर हम ईरान से सस्ता पेट्रोल क्यों नहीं खरीद सकते? यही है, पेट्रोल है, डीजल है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे यहाँ। ये LPG है, हमारे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम, और गुड्स ऐसी हैं जो हमारी जरूरियाती जिंदगी की भी, और एसेसरीज भी ऐसी हैं जो ईरान से हम वो लें, ईरान से हमारे मामलात हों, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरी होगी।
थैंक यू सो मच सर। जी तो नाज़रीन, आज मैं मौजूद थी पार्लियामेंट में और पार्लियामेंटेरियन से उनके मौक़िफ़ जान रही थी, उनसे मैं सवालात पूछ रही थी कि क्या जो ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान हुआ है वो पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो हर पार्लियामेंटेरियन का यही कहना था कि पाकिस्तान में ईरानी सदर का आना पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर बहुत से अच्छे इक़दामात करेंगे, जितना हो सकेगा वो पाकिस्तान के साथ मिलकर ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है इसको ख़त्म करेंगे। उनका यही कहना था कि हम आने वाले जो ईरानी सदर हैं पाकिस्तान में जो आए हैं उनको हम दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और तमाम पार्लियामेंटेरियन ने उनका बहुत शुक्रिया भी अदा किया कि ईरानी सदर का जो पाकिस्तान आए थे उन्होंने आगे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई, उनसे मौक़िफ़ और ख्यालात के बारे में उनसे आगाह किया कि पाकिस्तान में जो जितनी भी बुरे हालात हैं उन हवाले से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनको पाकिस्तान के हालात के हवाले से आगाह किया। और जितने पार्लियामेंटेरियन थे उनका भी यही कहना था कि जो दौरा पाकिस्तान है ईरानी सदर का वो पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आज आपने सुना कि कितने पार्लियामेंटेरियन थे जो अपने बहुत अच्छे ख्यालात पेश कर रहे थे। नाज़रीन, अपनी होस्ट अलीशा बासी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अलीशा बासी को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।